यस सर, यस सर। हाँ। अच्छा, मुझे ट्राई कैच के साथ ही शुरू किया था सर आपने ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है भाई, ध्यान सुनिए, है ना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काम करने के लिहाज से, उस लिहाज से। हाँ, कभी कभी पूछ भी देते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको 90% चांस है। 10% चांस होता है, 15% की पूछेगा भाई ये क्या होता है, लेकिन हाँ तब भी चांस है। ठीक है, तो इसको भी हल्के मत लीजिएगा। बाकी जब काम करेंगे तो उस समय तो आपको यूज में आना ही आना है। कभी नाम सुने आप लोग इसका? कभी पढ़े हो, कॉलेज में स्कूल में पढ़ते होगे तो नाम सुना होगा। कभी नाम सुना भी कभी इसका? यस सर। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने शायद। देखिए भाई, क्या जी होता जी, है सुना है सर। नॉर्मलाइजेशन। ध्यान समझिए, अब अपना अपना सब लोग जो है म्यूट कर दीजिए। आज खाली कहानी है, आज Recording in लिखना कम है। progress. आज लिखना कम है और ज्यादा सुनना है ना। लिखना कम है, ज्यादा सुनना है, तो बस सुन ध्यान में क्या कहना चाहिए। देखिए भाई, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, बहुत ध्यान सुना भी कहानी। जब भी आप कोई डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाते हो, कोई भी टेबल, तो किसी भी टेबल को म्यूट कर दो भाई। अपना अपना म्यूट कर दो यार, क्यों बताओ बीच में डिस्टर्ब करते मेरे भाई। म्यूट कर दो यार। शिवनारायण, चिट्ठी लिखूं? बताओ, चिट्ठी लिखना पड़ेगा, म्यूट कर दो यार। देखो भाई, जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर कोई टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाते टाइम हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हो सकता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, कि जब भी आप टेबल बनाते हो तो इस बात का ख्याल रखते हो ना कि सर टेबल में हमको आईडी बनानी है, आईडी में हमको प्राइमरी की बनानी है, आईडी को हमको आइडेंटिटी बनानी है। इस बात का आप सब ध्यान रखते हो। मैंने आपको शुरू में कहा था इसको लेके चलना ही चलना, आईडी लेके चलना ही चलना है, प्राइमरी की बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो जब भी टेबल बनाते हो तो इस बात का आप ध्यान रखते हो। ऐसा नहीं कि बिना आईडी के टेबल नहीं बनता, मत बनाओ, तब भी टेबल बन जाए। आप खाली क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, नेम वेरकेयर एज इंटीजर आप कर दो क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं, तब भी टेबल क्रिएट होगा। आप मत लो आईडी। ऐसा तो है नहीं कि आईडी आप नहीं लोगे तो टेबल क्रिएट होने से मना कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं। टेबल क्रिएट तब भी हो जाएगा। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि सर टेबल जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हम आईडी लेके ही चलेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। इस बात का हम खास ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कुछ बातों का और ध्यान रखते हैं। अगर इनको ध्यान ना रखा जाए तो इन फ्यूचर में टेबल आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। जैसे आईडी आप ना लो, आपने ले लिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, नेम और एज, चलो भाई हो गया क्रिएट। आपने इंसर्ट किया नेम में आलोक 35, फिर मनोज 23, फिर सुरेश 25, फिर कर दिया आलोक 23, फिर आलोक 23, फिर आलोक 23। अब आलोक 23 के 3 रिकॉर्ड हो गए। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई एक रिकॉर्ड को डिलीट मार दो, एक आलोक को डिलीट मार दो। आप नहीं मार सकते। कैसे मारेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर में क्या लिखोगे? वेयर नेम इज इक्वल टू आलोक, तो 3 आलोक हैं, तीनों खत्म हो जाएंगे। वेयर एज इक्वल टू 23, तीनों का एज 23 है, तीनों खत्म हो जाएंगे। एक को खत्म कैसे करेंगे? आईडी तो है ही नहीं। तो इन फ्यूचर हमको प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम आईडी लेके नहीं चलते हैं तो। इसीलिए हमको सिखाया जाता है कि भाई आईडी लेके चलना ही चलना है। तो जिस तरह से आप जब भी कोई टेबल बनाते हो तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको सर आईडी लेके चलना है। बिना अगर आईडी हम लेके नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि हमको बाद में जैसे डिलीट करते टाइम, अपडेट करते टाइम हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, परेशानी उठानी पड़ेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिना आईडी के प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में कभी भी? बताओ यार। यस सर। यस सर। तो जिस तरह से आप जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते टाइम हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनका ख्याल अगर ना रखें तो हमको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है आईडी का, कि जब भी टेबल बनाते हैं तो आईडी हमको बनानी है, इस बात का हम खास ध्यान रखते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। ऐसे ही और बातें भी हैं जिनका हमको खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े तो आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं सारी बातों का कलेक्शन कहलाता है नॉर्मलाइजेशन।
जिन जिन बातों का हम ध्यान रखते हैं ना, उन सारी बातों का कलेक्शन कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। एक बात तो मैंने आपको ऐसी सुना दी कि भाई देखो टेबल में आईडी रहेगी रहेगी, ये तो ऐसी हो गया, ऐसे और बातें भी। तो आज हमको वही सीखना है कि नॉर्मलाइजेशन हमको क्या क्या रूल कहता है। एक तो आप रट्टा मार लिए हैं कि सर आईडी लेके चलना, याद करिए ये नॉर्मलाइजेशन का पार्ट होता है जो आप आईडी लेके चलते हो। अब आज हम और बातें भी जानेंगे कि सर और क्या क्या हम सोच के टेबल बनाएं कि हमको टेबल से बाद में प्रॉब्लम ना हो। वही आज का टॉपिक है। तो एक लाइन में, नॉर्मलाइजेशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स जिनको हमें मानना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो 100% अगर नहीं मानोगे तो भलाई इसी में है कि भाई मानते हुए टेबल बनाओ। अब वो क्या क्या रूल्स हैं वो हमको आज समझना है कि क्या क्या रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। अच्छा, रूल्स भी देखो एक टाइम पे रूल नहीं आए। पहले देखो एसक्यूएल जब बना, जब भी बना एसक्यूएल, जब पैदा हुआ होगा 20-25 साल पहले, जब पैदा हुआ होगा, जब भी पैदा हुआ हो, तो लोगों ने फिर टेबल बनाना शुरू किया। फिर लोगों ने आलोक रखा 23, मनोज रखा 23, सुरेश रखा 23। कोई बात नहीं, यहां तक कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? आलोक 23, आलोक 23, आलोक 23, प्रॉब्लम यहां आती है। अब एक आलोक को कैसे डिलीट मारो, ये आ गई प्रॉब्लम। तो जब लोगों ने एसक्यूएल आया, उसको यूज किया, जब इस तरह का रिकॉर्ड देखा कि भाई 3 आलोक, तीनों का S20, अब एक को कैसे मारें डिलीट, ये हो गई प्रॉब्लम। तब लोगों ने एसक्यूएल को फोन किया, भाई तुम्हारे टेबल में प्रॉब्लम है यार, बताओ किसी का सॉल्यूशन करे। तो उसने रूल लिख के भेजा कि काम करिए, जब भी टेबल बनाया करिए तो टेबल में आईडी ले लिया करिए, ये रूल है, नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम फंस जाएंगे। तो रूल बना के भेज दिया। बोला रूल कहाँ मिलेगा आपको? नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिलेगा, जाकर पढ़ाई करिए, किताब पढ़ी जाकर के। तो किताब पढ़े, रूल मिला। अच्छा, बात समझ में आई कि हाँ यार ये तो आईडी लेके चलना। फिर प्रॉब्लम आई 2 साल बाद, फिर नई प्रॉब्लम आई 2 साल बाद। फिर फोन किया एसक्यूएल को, सर ये प्रॉब्लम फिर आ गई, अब क्या करें? बोला एक और रूल पढ़िए, ये रूल पढ़िए। फिर 4 साल बीत गया, फिर एक प्रॉब्लम आई, अब क्या करें? एक और रूल पढ़िए। ऐसे ही रूल टाइम टू टाइम आता गया। जब जब एसक्यूएल के पास प्रॉब्लम जाती गई, उसने रूल बना के भेजता गया, ये रूल पढ़िए, अब इस हिसाब से बनाइए टेबल, तो आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो रूल सारे एक टाइम पे नहीं आए, अलग अलग टाइम पे रूल आए। तो जो रूल मान लो सबसे पहले आया, फिर 2-3-4 साल बाद दूसरा रूल आया, फिर 4 साल बाद अगला रूल आया, फिर 4 साल बाद अगला आया। इसी को बांट दिया गया अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में। उसी ग्रुप को नाम दिया नॉर्मल फॉर्म। उस ग्रुप को नाम क्या दिया? नॉर्मल फॉर्म। शॉर्टकट में आपने क्या नाम सुना होगा? एनएफ। फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ। एनएफ का मतलब नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड एनएफ। आपने नाम सुना होगा। अभी नाम सुना कभी? फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बताओ यार। यस सर। जी सर। तो उसी फर्स्ट एनएफ में क्या है? फर्स्ट एनएफ में वो रूल हैं जो सबसे पहले आए। सेकेंड एनएफ में वो रूल हैं जो थोड़े 2-4 साल के बाद आए। थर्ड एनएफ में और 2-4 साल के बाद आए। वो बढ़ते ही रहे। अभी आप गूगल पे देखोगे तो गूगल पे 16 एनएफ तक पढ़ाया जाता है। 16 एनएफ तक है। वही मैंने 1 साल पहले देखा था। 1 साल पता नहीं कितना हो गया होगा, ये मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने देखा था गूगल पे 16 एनएफ चल रहा था। हाँ, किताब में हमारे थर्ड एनएफ तक ही पढ़ाया जाता है। तो आपसे इंटरव्यू में इतना नहीं पूछेगा, बस मुझे बताओ, बस समझाइए कि क्या होता है, इसके अंदर के कुछ रूल समझा दो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, बस वो समझा दो। तो देखो इंपॉर्टेंट 3 ही एनएफ तक होते हैं, थर्ड एनएफ तक। जो इंपॉर्टेंट रूल है वो थर्ड एनएफ तक होते हैं। फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, ये 3 आपको अच्छे से समझ के समझाना है। तो कोई भी आपसे पूछे बताओ भी इसका मतलब क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स जो है डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप में। उन ग्रुप को नाम दिया गया नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ। अब आपको बस ये सीखना है कि फर्स्ट एनएफ में कौन सा रूल है, फर्स्ट एनएफ में कौन सा रूल एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट एनएफ में 3 रूल एग्जिस्ट करते हैं। 3 रूल एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट एनएफ में। पहला रूल ये है कि नो डुप्लीकेसी, नो डुप्लीकेसी, नो डुप्लीकेसी इन टेबल। टेबल में डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहला रूल। आलोक 23, आलोक 23, आलोक 23 नहीं होना चाहिए।
ये रूल है। आपको जब भी पूछे कि बताओ भाई फर्स्ट एनएफ में कौन सा रूल है, तो आप कहोगे सर पहला रूल नो डुप्लीकेसी इन टेबल, टेबल में डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। अब पूछेगा इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप टेबल में डुप्लीकेसी से बचेंगे, तो सॉल्यूशन है सर आईडी बनाएंगे, अब प्राइमरी की लगाएंगे, ये है सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन नहीं बोलना है, ध्यान सुनिए, आपको केवल रूल बोलना है। रूल क्या है सर, टेबल में डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ये रूल है। और रूल को, टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, रूल को कंप्लीट कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या है सर, प्राइमरी की लगाएंगे, आईडी नाम का कॉलम बनाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, डुप्लीकेसी कभी होगा ही नहीं। अगर आलोक 23 आलोक 23 आलोक 23 अगर है भी, तो एक का आईडी 7, एक का 10, एक का 15, तीनों अलग अलग। हम आईडी के बिहाफ पे डिलीट मार देंगे, अपडेट मार देंगे, कुछ भी कर देंगे आईडी के बेसिस पे। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए आईडी लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे, ये सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन नहीं बोलना है, आपको रूल बोलना है, इसका खास ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि सर फर्स्ट एनएफ का पहला रूल है कि सर आईडी लेके चलते, नहीं भाई, वो तो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं बोलना, प्रॉब्लम बोलिए, रूल बोलिए। रूल क्या है, नो डुप्लीकेशन इन टेबल, और आईडी लेना वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन पूछने पर बोलना है, अपने मन से नहीं, पूछने पे। बाकी आप रूल बोलिए कि सर टेबल में डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, ये रूल है। और रूल कैसे कंप्लीट होगा, तो सर आईडी लेके और प्राइमरी की बना के इसको हम पूरा कर लेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात कुछ कुछ पल्ले पड़ी कि ऊपर से निकल रही है भाई? समझ गए। यस सर। देखिए मैं सारी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं देखो कुछ भी, देखो मैंने कुछ भी लिखा नहीं, मैंने बहुत कम लिखा, सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, ध्यान से सुन के अपना नोट्स बना लेना भाई, अपने हिसाब से नोट्स जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए भाई, दूसरा रूल कि टेबल कॉलम्स does not depend on number of values। ध्यान सुनिए, अब ये पढ़ के आप शायद नहीं समझ पाए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक टेबल बनाओ, बहुत ध्यान सुनो, मैं आपसे कहूं एक टेबल बनाओ, उस टेबल में आप लोग का नाम रखना है, आप सबका नाम रखना है, केवल नाम, बस नाम, केवल नाम, और कुछ नहीं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ, केवल नाम, आप सबका नाम रखना है। और मैं टेबल चाहता हूं, तो आप में से मान लो किसी ने कहा कि सर ठीक है सर मैं बनाऊंगा टेबल, मान लो कि कहा अभिनय ने कि सर मैं बनाऊंगा टेबल, आपको केवल नाम रखना है, तो मैं बनाऊंगा टेबल। मैंने कहा बनाओ भाई। तो अभिनय ने टेबल बनाया, सर चलिए स्टूडेंट्स नाम का बना देता हूं टेबल। और आपने कहा कि केवल नाम रखना है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से सर प्राइमरी की बना लेता हूं, आइडेंटिटी बना लेता हूं। आपने कहा सर केवल नेम रखना है, तो नेम नाम का कॉलम बना लेता हूं, और ये टेबल मेरा बन जाएगा। और मैं नेम वाले कॉलम में जो आप कहोगे उतना नाम में इंसर्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को भी इस टेबल से प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को इस टेबल से कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अच्छा ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अब इसमें इन्होंने 50 लड़कों का नाम इसमें इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ही में से एक आदमी और उठे भाई साहब बीच में से, है ना, मान लो बीच में से एक और भाई साहब उठ गए, उन्होंने कहा कि सर मैं बनाऊंगा टेबल। मान लीजिए कि ब्रिज किशोर आ गए, हाँ भाई ब्रिज किशोर हो ना, इन्होंने कहा कि सर मैं बनाऊंगा टेबल। इन्होंने क्या बोला, सर मैं बनाऊंगा टेबल। ब्रिज किशोर ने बोला सर मैं भी बनाऊंगा टेबल, मैं भी सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं भी रखूंगा, और मैं भी बनाऊंगा टेबल। मैं बनाओ यार, तुम बनाओ, कोई दिक्कत, बनाओ तुम भी बनाओ। तो सर देखिए मैं बनाऊंगा नेम वन वेर कैट, इन्होंने कहा सर बनाऊंगा नेम 2 वेर कैट। और कितने स्टूडेंट है, मैंने कहा 50 हैं। बोला सर ये करते नेम 50 वेर कैट। ये देखिए सर बन गया मेरा टेबल, ये बन गया मेरा टेबल, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, टेबल कोई गलती नहीं है, बन गया टेबल। नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम करते नेम 50। जब ये मैं कहूँ भाई इंसर्ट मारो, ये सर इंसर्ट करता हूँ, ये लीजिए इंसर्ट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं।
नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा ऐसे करते 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 नेम 50 और यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज। पहले इसमें एक नाम, इसमें आलोक कर दिया, इसमें महेश कर दिया, इसमें सुरेश कर दिया, ऐसे करते 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 आप करते जाओ, कोई गलती नहीं। जब आपको कोई नाम अपडेट करना होगा, मान लो कि नेम 2 में आलोक पड़ा है, नेम 2 में आलोक है, आलोक का आलोक श्रीवास्तव करना है, कोई बात नहीं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम 2 इज इक्वल टू आलोक का आलोक श्रीवास्तव करना है, आलोक कहां पड़ा है, नेम 2 में, हो गया। आईडी की आपको जरूरत ही नहीं, आपको आईडी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेम 2 में केवल एक नाम है आलोक, नेम 2 में और कोई दूसरा है ही नहीं, केवल आलोक है। तो आप अपडेट मार दो। अगर आपको आलोक को डिलीट करना है, अगर आपको आलोक को डिलीट करना है तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम नेम 2, नेम 2 ये ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। आलोक डिलीट, कॉलम को ड्रॉप कर दो, कॉलम में तो एक ही रिकॉर्ड है, हो गया डिलीट। तो बताइए, इन्होंने ब्रिज किशोर ने टेबल बना भी दिया बिना आईडी के, इंसर्ट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया, डिलीट भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी की जरूरत ही नहीं है, बन गया टेबल। तो इन्होंने बनाया टेबल और एक बनाया टेबल इन भाई साहब ने, दोनों ने बनाया टेबल, अभिनय ने, इन्होंने अभिनय ने बनाया, इन्होंने ब्रिज किशोर ने बनाया, दोनों का टेबल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों का टेबल सही, देख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आईडी नहीं भी लेते हो तो बताओ आईडी की जरूरत कहां है, नेम 2 में एक ही नाम तो है, कर दिया अपडेट, आईडी की जरूरत ही नहीं, हो गई कहानी खत्म। तो नॉर्मलाइजेशन मना करता है कि नहीं भाई ये मत करना, टेबल का जो कॉलम है कभी भी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपने कहा 50 नाम तो आपने 50 कॉलम बना दिए, मैं कहता 100 नाम तो आप 100 कॉलम बनाते, मैं कहता 500 नाम तो आप 500 कॉलम बनाते। ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। अब सवाल है क्यों मत करिए, क्यों ना करिए भाई, क्योंकि आप एक टेबल में अनलिमिटेड कॉलम नहीं बना सकते, लिमिटेड कॉलम बना सकते हैं 256। एक टेबल में 256 ही कॉलम बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है कि आप कितने बना देंगे। तो मान लो देखो 50 नाम है, 50 नाम है कोई दिक्कत नहीं, 200 नाम में कोई दिक्कत नहीं, 250 नाम में कोई दिक्कत नहीं, 256 नाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 257 हुआ अब क्या करोगे, अब तो कॉलम बढ़ेगा नहीं, नाम बढ़ता जाएगा, नाम तो 500 हो जाएंगे, 5000 भी हो जाएंगे, लेकिन 5000 कॉलम नहीं बन सकता। उस समय क्या करोगे, 256 तक तो बहुत मजा आएगा, 256 तक तो एकदम कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम कोई टेंशन नहीं। 256 के बाद क्या करेंगे, ये टेंशन है। तो इन फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम से बचना है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल मानना सीखिए। रूल पहले ही कह रहा है, देखो यार टेबल का कॉलम वैल्यूज पे डिपेंड मत रखना, ये नहीं कि 50 वैल्यू तो 50 कॉलम, 70 वैल्यू तो 70 कॉलम, ये मत करना। एक कॉलम बनाइए, एक कॉलम बनाओ, उसी में सारी वैल्यू रखो, ये नहीं कि जितने नंबर ऑफ वैल्यू उतने कॉलम बना दिए, ये मत करिए, ये रूल है। देखो हालांकि आप ऐसा करते नहीं हो, लेकिन ये बताओ अगर किसी ने ऐसा कर रखा है तो तुम उसको गलत थोड़ी कह सकते हो भाई। किसी ने अगर ऐसा काम कर रखा है तो आप उसे गलत नहीं कह सकते। अगर उसके पास केवल 50 नाम है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, एकदम चलेगा, लेकिन 50 के लिए चलेगा, 100 के लिए चलेगा, 200 के लिए, 256 के लिए, उसके बाद नहीं चलेगा, ये गारंटी। तो इसलिए हम आगे आने वाले प्रॉब्लम से बचना है तो पहले ही समझ लो कि सर हमको ये काम नहीं करना। पक्का बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात सबको क्लियर हो गई, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हम ये काम ऑलरेडी नहीं करते हैं, लेकिन जानिए कि ये रूल है, ये रूल दिया गया, इसमें आपको फर्स्ट एनएफ में इसको समझना है। चलो भाई अगला, वन टेबल कॉलम, वन टेबल कॉलम, वन टेबल कॉलम सेल, वन टेबल कॉलम सेल
शुड नॉट कंटेन मल्टीपल, देखो मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं, बाकी आप लोग अपने भाषा में उसको नोट कर लीजिएगा। मल्टीपल वैल्यू टेबल के एक कॉलम के सेल को, यानी कि देखो ये है टेबल, ये पूरा टेबल, उसका ये कॉलम नेम कॉलम, उसका ये सेल, ये है सेल, सीमा जहां लिखा है वो सेल है, सेल। तो टेबल के कॉलम का सेल, एक सेल में मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब इस सेल के अंदर ये नहीं कि सीमा कॉमा मीना कॉमा दीपक कॉमा सुरेश कॉमा महेश कॉमा दिनेश कॉमा, ये नहीं। टेबल के एक कॉलम के एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एक टेबल के एक कॉलम के एक सेल में ट्राई करिए कि एक एक वैल्यू ही रहे। ये नहीं कि आपने एक ही सेल में सीमा कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कर दिए, ये गलत है। इससे आप फ्यूचर में प्रॉब्लम में फंस जाए। कब फंसे प्रॉब्लम में? मान लो एक ही सेल में 10 नाम है, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा 10 नाम, और मान लो 8वें आदमी के कॉलम 8वें आदमी के नाम में मिस्टेक हो गया। अब उसको ठीक करना, अपडेट करना है, स्पेलिंग ठीक करनी है, अपडेट करना है। तो कैसे करो अपडेट? अपडेट एम्प्लॉय या जो भी आपका टेबल है, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू, अब सिंगल कोट्स में 10 नाम लिखना पड़ेगा अपडेट मारने के लिए। मतलब गलती 8वें नाम में है, लेकिन सेट करोगे तो 10 नाम फिर से लिखना पड़ेगा। क्या पता 8वां ठीक करने के चक्कर में पहला गलती कर दो, दूसरा गलती कर दो, क्या पता, मे भी। तो एक को ठीक करने के लिए हम 9 को दोबारा क्यों लिखें? इसीलिए एक कॉलम, एक टेबल के एक कॉलम के एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, ताकि अपडेट करें तो उसी केवल अपडेट करें। मल्टीपल को हम क्यों अपडेट करें जब बाकी सही है? तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर, यस सर, यस सर। वन टेबल कॉलम सेल शुड नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज। इस 3 रूल को याद कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिए भाई, आगे देखिए सेकेंड एनएफ, सेकेंड एनएफ में केवल 2 रूल है। इसमें केवल 2 रूल, पहला बहुत आसान है, दूसरा बस आपको समझना है। पहला बहुत आसान, आप सुन के याद कर लोगे। पहला रूल क्या है भाई? पहला कहता है कि फॉलो फर्स्ट एनएफ। सेकेंड एनएफ का पहला रूल है कि फॉलो करिए फर्स्ट एनएफ। पहले फर्स्ट एनएफ के 3 रूल पहले फॉलो करिए, तब मेरे पास आइए। फर्स्ट सेकेंड एनएफ कहता है भाई देखो मेरे अंदर तभी आओगे जब पहले फर्स्ट एनएफ के सारे रूल फॉलो करोगे, तभी मेरे अंदर घुसना। हमने चलो सर हमने फॉलो कर लिए, हम जब भी टेबल बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ध्यान रख के बनाएंगे। अब हमको आगे बढ़ने दीजिए। बोला ठीक है आगे बढ़ जाओ। सेकेंड एनएफ का सेकेंड रूल, नो रिडंडेंसी, नो रिडंडेंसी इन टेबल, नो डुप्लीकेसी इन टेबल। फर्स्ट एनएफ का फर्स्ट रूल, नो रिडंडेंसी इन टेबल। सेकेंड एनएफ का सेकेंड रूल क्या होता है भाई? देखो नाम में आलोक आलोक आलोक, डुप्लीकेसी। और मान लो चलो कंट्री का नाम होता, हालांकि कंट्री का नाम है नहीं, कंट्री की वैल्यू है, लेकिन मान लो नाम होता, या क्या होता? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया इंडिया इंडिया। तो अगर देखो, अगर आलोक 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 डुप्लीकेसी, लेकिन इंडिया 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 इंडिया, दो नहीं भाई, एक नहीं दो नहीं, आईडी नहीं, नाम नाम पढ़ो, नाम इंडिया इंडिया इंडिया, इसे कहते हैं रिडंडेंसी। आलोक 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 डुप्लीकेसी, लेकिन इंडिया 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 रिडंडेंसी। आपको वो सर कैसे पता लगाया आपने कि वो डुप्लीकेसी है और इसको आपने बोल दिया सेम टू सेम तो है, आलोक 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 इंडिया इंडिया इंडिया, तो कैसे वो डुप्लीकेसी, कैसे वो रिडंडेंसी? देखो डुप्लीकेसी किससे बोलते हैं? डुप्लीकेसी बोलते हैं आलोक आलोक आलोक। आप एक चीज में सोच बताओ, एक चीज सोच बताओ कि क्या पूरी पृथ्वी पे 3 आलोक पॉसिबल नहीं है? पूरी पृथ्वी पे 3 आलोक नहीं हो सकते? बोलो भाई। यार हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो देखो ऐसी चीज का रिपीट होना जो पृथ्वी पे मल्टीपल पॉसिबल है, आलोक आलोक आलोक, भाई पृथ्वी पे 3 आलोक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, डुप्लीकेसी। लेकिन इंडिया इंडिया इंडिया, आप बताओ पूरी पृथ्वी पे क्या 3 इंडिया है? बोलो भाई पृथ्वी पे 3 इंडिया है? नो नो सर, सर, नो सर। तो ऐसी चीज का रिपीट होना जो एक ही है, वो 3 नहीं है, वो 4 नहीं है, वो एक ही है, लेकिन वो रिपीट हो रहा, रिडंडेंसी।
और ऐसी चीज का रिपीट होना कि हाँ सर हो सकता है वहां भी आलोक, यहाँ भी आलोक, पीछे भी आलोक, आगे भी आलोक, हो सकता है, बिल्कुल डुप्लीकेसी। ऐसी चीज का रिपीट होना जो अलग अलग पॉसिबल है, रिपीट हो रहा, अलग अलग पॉसिबल, रिपीट, डुप्लीकेशन। ऐसी चीज का रिपीट होना जो अलग अलग पॉसिबल नहीं है, वो एक ही है पूरी दुनिया में और वो रिपीट हो रहा, जैसे इंडिया इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान, यूएसए यूएसए, रिडंडेंसी। तो टेबल में ना तो डुप्लीकेसी होनी चाहिए और ना ही टेबल में रिडंडेंसी होनी चाहिए। डुप्लीकेसी को कैसे सॉर्ट आउट करते हो? आईडी प्राइमरी की लगा करके। रिडंडेंसी को, अरे म्यूट कर दो भाई, म्यूट रखो, म्यूट है सुदीप। डुप्लीकेसी को कैसे सॉर्ट आउट करते हो? टेबल में आईडी बना के, प्राइमरी की बना के। और रिडंडेंसी को कैसे सॉर्ट आउट करते हो? हम अपने टेबल में इंडिया रखते ही नहीं, हम अपने टेबल में कभी इंडिया इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान रखते ही नहीं। हम कहां रखते? नहीं रखते। इसीलिए नहीं रखते क्योंकि हम रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं चाहते। हम क्या करते हैं? हम टीवीएल कंट्री नाम का टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम इंडिया पाकिस्तान रखते हैं और उसकी वैल्यू यहां पे स्टोर करते हैं। हम कभी नाम नहीं रखते, क्योंकि नाम रखेंगे तो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे इस वाले टेबल में, जो कि हमें चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज रिपीट नहीं हो सकती जो एक ही मल्टीपल, एक ही हो लेकिन मल्टीपल बार आ रही हो, लेकिन वो हो एक ही। ये है रिडंडेंसी। और जो अलग अलग पॉसिबल है वो भी रिपीट, वो है डुप्लीकेसी। तो ना हमको टेबल में डुप्लीकेसी चाहिए, ना ही हमको टेबल में रिडंडेंसी चाहिए। तो डुप्लीकेसी का सॉल्यूशन आईडी बनाओ, प्राइमरी की बनाओ। रिडंडेंसी का सॉल्यूशन अलग टेबल बनाओ, कंट्री का अलग टेबल बनाओ, जेंडर का अलग टेबल बनाओ। क्योंकि जेंडर पूरी दुनिया में एक ही है। जो जिसको जेंडर आप इंडिया में बोलते हो, यूएसए में भी उसी को मेल कहते हैं, जेंडर को उसी को फीमेल कहते हैं, पाकिस्तान में जो इंडिया में कहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे किसी को फीमेल कहते हैं, वहां किसी को फीमेल, ऐसा नहीं है। सब जगह दुनिया में फीमेल का मतलब एक ही है, मेल का मतलब एक ही है। तो किसी भी ऐसी चीज का रिपीट होना जो पूरे दुनिया के लिए एक है, वो रिपीट है। जेंडर मेल मेल मेल, रिडंडेंसी। इंडिया इंडिया इंडिया, रिडंडेंसी। यूपी यूपी यूपी, रिडंडेंसी। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, रिडंडेंसी। क्योंकि जो ए पॉजिटिव यहां है वही ए पॉजिटिव यूएसए में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो कभी भी हमको टेबल में रिडंडेंसी नहीं चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। डुप्लीकेसी कैसे दूर करोगे? प्राइमरी की बनाओगे, आईडी बनाओगे। रिडंडेंसी कैसे दूर करोगे? दूसरा टेबल बनाओगे, टीबीएल कंट्री बनाओ, टीबीएल स्टेट बनाओ, टीबीएल जेंडर बनाओ, टीबीएल ब्लड ग्रुप बनाओ, टीबीएल डिपार्टमेंट बनाओ, टीबीएल क्वालिफिकेशन बनाओ, अलग बनाइए टेबल। क्योंकि हमको रिडंडेंसी नहीं चाहिए। पक्का बताइए, मेरी बात समझ में नहीं आई? पक्का बताओ, नहीं समझ में आई? बताओ यार। आई सर, आई सर। ठीक है। अब इसके बाद आपका थर्ड एनएफ, इसमें भी केवल दो रूल। पहला रूल तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ भाई, फर्स्ट रूल तो आप समझ गए ना? फर्स्ट रूल तो समझ गए होंगे ना तब तो? यस सर। क्या बताएं जरा? क्या क्या? फॉलो सेकंड एनएफ, फर्स्ट एवं सेकंड। सेकंड खाली कर दो, सेकंड में फर्स्ट तो आ ही जाएगा। अरे सेकंड में फर्स्ट तो आ ही जाएगा ना, सेकंड में फर्स्ट तो आ ही जाएगा, सेकंड में, है ना? सेकंड है। अब बस एक ही रूल है, बस एक रूल। देखो भाई, टेबल का कॉलम, टेबल कॉलम should not depend on another column of same table। देखो भाई, तेरा से टेबल का कोई कॉलम उसी टेबल के दूसरे कॉलम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मान लो तुम्हारे टेबल में सैलरी है, तो अगर तुम इसी टेबल में एनुअल सैलरी का कॉलम बनाते हो, एनुअल सैलरी, तो आप गलत करते हो। क्योंकि देखो, एक सैलरी है और आपने बना दिया एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी सैलरी पे डिपेंडेंट है। अगर सैलरी मान लो 20,000 है, तो एनुअल सैलरी 20,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिपेंड हो गया ना सैलरी पे। एनुअल सैलरी सैलरी पे डिपेंड हो गया कि भाई सैलरी 500 रुपया है, तो 500 गुणे 12 वो एनुअल सैलरी हो जाएगा। सैलरी 100 रुपए है, तो एनुअल सैलरी 100 इंटू 1200 रुपये हो जाएगा। तो जो एनुअल सैलरी का जो कॉलम बनेगा वो सैलरी पे डिपेंड रहेगा, कि सैलरी को देख करके ही एनुअल सैलरी कैलकुलेट की जाएगी।
तो टेबल में ऐसा कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए जो उसी टेबल के दूसरे कॉलम पे डिपेंड करता हो। अगर आपके टेबल में सैलरी भी है और एनुअल सैलरी भी है, ये गलत है। कोई एक रखो, या तो रखो सैलरी या रखो एनुअल, दोनों मत रखो, क्योंकि दोनों एक भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है। अरे भाई, जब डेट ऑफ बर्थ है तो एज कैलकुलेट कर लेंगे ना। मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था फंक्शन बना करके, तो कैलकुलेट कर लेंगे एज को। ये क्या मतलब कि सर हमारे टेबल में एज भी रहेगा और डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा? अरे कोई एक चीज रखो यार, डेट ऑफ बर्थ रखो, एज को जब निकालना हो कैलकुलेट कर लेंगे। आपको मैंने सिखाया था ना एक बार फंक्शन बना करके कैसे एज को कैलकुलेट करते थे, याद है किसी को एज कैलकुलेट करना फंक्शन बना करके? जी सर। अब टेबल में आप डेट ऑफ बर्थ ही बनाओ, फिर आप कहो सर मैं एज ही बनाओ। अरे एज क्यों बनाओगे? डेट ऑफ बर्थ बनाओ, एज कैलकुलेट कर लो। उस मान लो दूसरा एग्जांपल कि सर टेबल में मान लो होता है किसी लड़के को नंबर मिलता है हाई स्कूल इंटर में कि सर 500 में इसके 400 नंबर है, इसके 300 नंबर है, इसके 380 नंबर, 375 नंबर है ना। अब कहोगे सर मैं टेबल में उनके नंबर भी डिस्प्ले करूंगा और मैं बगल में परसेंटेज डिस्प्ले। अरे भाई परसेंटेज तुम क्यों डिस्प्ले करोगे? परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर लूंगा। वो तो आराम से, अगर मेरे पास नंबर आ गया तो परसेंटेज तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये क्या मतलब कि सर मैं टेबल में नंबर का भी कॉलम बनाऊंगा और उसके बगल में परसेंटेज का भी एक और कॉलम? नहीं, अगर ये आप करते हो तो आप गलत कर रहे हो। आप ऐसा कोई कॉलम मत बनाओ जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे कॉलम से। क्यों ना बनाओ भाई? आप क्यों ना बनाओ? आपको सर क्या आपको प्रॉब्लम बताओ, क्या आपको प्रॉब्लम? सर हम बना के क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बना दिए तो हम बना दिए, हम सैलरी बना दी, एनुअल सैलरी बना दी, डेटा बना, एज बना दी, नंबर बना दिए, परसेंटेज बना दिए। क्या क्या आपको प्रॉब्लम है? मुझे बस इस बात से प्रॉब्लम है कहीं आप 256 से आगे मत निकल जाना। मुझे बस इसी बात से प्रॉब्लम है, कहीं ऐसे बढ़ाते 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 256 से आगे मत चले जाना। कहीं 256 तक पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? तब अफसोस करोगे कि सर काश वो एनुअल सैलरी ना बनाया होता, काश वो परसेंटेज वाला कॉलम ना बनाया होता, काश वो एज वाला कॉलम ना बनाया होता, तो आज मेरे पास 3 ऑप्शन और होते कि चलो 3 कॉलम और ऐड कर सकते हैं। उस समय पछताने से बढ़िया है कि पहले ही आप वो कॉलम को छोड़ दो जो कॉलम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सैलरी है तो एनुअल सैलरी आप कैलकुलेट कर लो। ये देखो, ये देखो, अगर आपके पास सैलरी है, कहाँ गया ऊपर लिखा ना, ये देखो, अगर आपके पास सैलरी है तो आप ये एनुअल सैलरी कैलकुलेट भी तो कर सकते हो। ये देखो, एलियासिंग कर लो। ये आपके पास सैलरी है, एनुअल सैलरी कैलकुलेट हो गई। तो ये क्या मतलब हम सब कॉलम बनाएंगे? अरे क्यों बनाओगे भाई? कैलकुलेट कर लो। डेट ऑफ बर्थ है, एज कैलकुलेट कर लो, नंबर दिया गया है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। कॉलम क्यों बनाओगे? कॉलम बनाओगे 256 के पास पहुंच जाओगे, जब पास पहुंच जाओगे तब बैठ कर रोओगे कि सर काश मैंने वो कॉलम ना बनाया होता, उसके बिना हमारा काम चल ही जाता, तो आज हम 4-5 कॉलम और बना लेते। क्या फायदा बताइए? बाद में रोने से बढ़िया है पहले ही आप बहुत सिलेक्टेड हो जाओगे, सर यही कॉलम जो एकदम जरूरी है बनाना है, बनाइए, कोई बात नहीं। जो नहीं है जरूरी क्यों इसके लिए बताइए अपना फालतू टाइम खर्चा करना, जो कैलकुलेट हो सकता है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरे हिसाब से बताओ यार। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। टेबल में ट्राई करिए, जब भी ऐसा कॉलम मत बनाइए जो कॉलम उसी टेबल के दूसरे कॉलम से डिपेंड होके निकल रहा हो, वो कॉलम मत बनाइए। जब भी आपको चाहिए हो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास एलियासिंग है, आप जानते हैं एलियासिंग है, कैलकुलेट कर सकते हैं, एलियास कर सकते हैं, और इसको आप कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हो, ग्रिड व्यू में जहां चाहो वहां डिस्प्ले कर दो, कोई टेंशन नहीं। बताइए भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? हिसाब से बताइए, मुश्किल था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए नॉर्मलाइजेशन तो आप क्या बोलेंगे? सर नॉर्मलाइजेशन ये सेट ऑफ रूल्स है ना, ये कुछ रूल्स का कलेक्शन होता है जिन रूल्स को हमें मानना पड़ता है, मानना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मानना ही पड़ेगा, पड़ेगा वाली कहा है नहीं, वरना फिर पड़ेगा मतलब ये है कि आप मना कर रहे हो सर नहीं मानेंगे तो टेबल बनेगा नहीं। टेबल तब भी बन जाता है लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ रूल्स का कलेक्शन है जिसको हमें मानना चाहिए जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे हो। तो अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है तुरंत हमको नुकसान पता ना चले, लेकिन
फ्यूचर में कभी ना कभी हमको उसका नुकसान पता चल जाएगा कि हमने सही गलती करी थी बनाते टाइम में। तो इससे अच्छा कुछ रूल पढ़ लीजिए, उनको ध्यान में रख के बनाइए टेबल। और रूल मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं थे, क्यों भाई, बहुत मुश्किल है रूल? हाँ भाई। नो सर, नो सर, नो सर। इसको अपने, देखो मैंने अपने भाषा में लिखा, आप किताब पढ़ोगे ना तो किताब में किसी और भाषा में लिखा होगा, लेकिन देखो उसका मतलब यही है जो मैं जो मैंने आपको समझाया भी अभी। तो हो सकता है उसमें कुछ लाइन अलग तरह से लिखी हो या कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप अपने भाषा में लिखना सीखो। किताबी भाषा मत लिखिए, अपनी भाषा में नोट्स बनाइए जो आप दूसरों को समझा सकते हैं। वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। सर किताब में वैसा लिखा है तो हम भी वही छापेंगे, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने भाषा इस्तेमाल करिए, अपना हिंदी में अंग्रेजी कुछ भी लिखो, फारसी मत करना, बस हिंदी या अंग्रेजी, है ना, वो अपने भाषा में लिखिए, अगले को समझाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एसक्यूएल कितना और रह गया अभी? एसक्यूएल का मुश्किल से मेरे भाई अब 2 क्लास और चलेगी, फिर मैं आपका एमवीसी स्टार्ट कर दूंगा तुरंत, ये क्वेरी एमवीसी स्टार्ट कर दूंगा, मतलब होपफुली कि शायद मंडे ट्यूसडे से आपका मैं स्टार्ट कर दूँ। सर कैलेंडर और बता दीजिए सर। हाँ बताऊंगा यार, टेंशन मत, कैलेंडर तो 2 बार बता दिया आपने, है ना। ठीक है भाई, तो बस 2 क्लास और चलेगी आपकी एसक्यूएल की। एसक्यूएल तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा, नहीं मजा आता? नहीं आ रहा? यस सर, नोट्स बन रहा है सर। यस सर, एसक्यूएल इजी है। लेकिन मैं भाई नोट्स बना लो, इसका नोट्स बना लो, ना बाद में पता, बाद में रो बैठ के बना लिया सर नोट्स, बना लीजिए, है ना। जिसने बना लिया है ना, एक बार ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बेचारा जो नहीं बना पाया बेचारा किसी कारण से, कम वो भी थोड़ा सा देख ले बेचारा, है ना। जिसने बना वो शेयर कर दो ग्रुप में यार, ताकि सबका भला हो जाए। शेयर कर जो भाई जो कैलेंडर के लिए बोल रहा है ना, वो मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देंगे, मैं क्लास सेंड कर दूंगा उसे। नहीं मैं बना दूंगा, ओके है ना। ठीक है भाई, चलिए, है ना। इतना नोट जिसका बना हुआ है ग्रुप में डाल देना भाई, जिसका नोट बना हुआ है ग्रुप में डाल देना, है ना। तो सब थोड़ा देख सर व्यू भी पढ़ाएंगे इसमें, व्यू? हाँ भाई, मैं पढ़ाऊंगा।